everyone. So students, today we are going to start our first exercise, that is exercise 1.1. In this chapter we have learned a lot. अब इस चैप्टर्स में नोइंग अवर नंबर्स में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर पढ़े, दैट इज नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, देन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, फिर उसके बाद प्लेस वैल्यू, फ्लेस वैल्यू, एक्सपेंडेड नोटेशंस और इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस को हमने वर्ड्स में कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो लिखना सीखा. अब हम लोग इसके एक्सरसाइज पे आए. अब एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करना है, इसमें क्या क्या क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताऊंगी. जैसे कि पहला क्वेश्चन है, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 5 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. पहला क्वेश्चन ये है. अब उसका जो पहला ही है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, और उसमें वैल्यू है 3572,896. अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 5 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब इसमें पूछा है कि जो 5 है, ये जो नंबर है 5, इसकी हमें प्लेस वैल्यू बतानी है. सिर्फ प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू नहीं. क्या बतानी है? प्लेस वैल्यू, ठीक है, प्लेस वैल्यू ऑफ 5. अगर मैं प्लेस वैल्यू ऑफ 5 को बताने से पहले आपको दिख रहा है कि इसमें कॉमास नहीं है, तो पहले हमें इसमें इंसर्ट करने पड़ेंगे कॉमास. तो 3572,896, 3 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा. तो 5 कौन सी प्लेस पे आया? लेख के प्लेस पे है, तो हम लोग सीधा यहाँ पे लिख देंगे कि 5 इंटू कितना, लेख. तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 5 लाख. आपकी जो भी 5 की यहाँ पे प्लेस होगी, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है. तो हमने 5 को लाख से मल्टीप्लाई किया है, तो आंसर आया है 5 लाख. तो व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन दिस नंबर? दैट इज 5 लाख. अब दूसरा नंबर है हमारे पास, ये नंबर है 9765321. अब इसमें वापस प्लेस वैल्यू ऑफ 5 की आपको क्या बतानी है? प्लेस वैल्यू. तो उससे पहले वापस हम लोग इसमें कॉमास डालेंगे, ठीक है. 97 3 2 2, ठीक है. अब यहाँ पे 5 कौन सी प्लेस पे? 1000 की प्लेस पे. तो हमारा आंसर क्या होगा? 5 इंटू 1000, आंसर हो जाएगा 5000. सो हियर द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5000. ये आपका आंसर रहेगा. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 2 3s इन 6 4 3 5 3 7 8. अब ये नंबर हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं. सेकेंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट था. अब सेकेंड क्वेश्चन में है नंबर 6 4 3 5 अब इसमें बोला है जो दोनों 3 है, ये 3 और ये 3, अब इनका क्या बताना है? जो 3 की जो प्लेस वैल्यू है उनका प्रोडक्ट पूछा है, ठीक है. पहले 3 का हम लोग प्लेस वैल्यू देख लेते हैं. पहले 3 की प्लेस वैल्यू 1s, 10s और 100. पहले तो आप इसमें कॉमा पुट करिए, देखिए 6 4
यहाँ पे कॉमा आ गए, 3 2 और ये 2 के बाद। अब यहाँ पे देखिए 3 की क्या प्लेस वैल्यू है, तो यहाँ पे है 1 10 और 100, तो 3 इंटू 100 कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा 300। अब नेक्स्ट में इसमें क्या 3 की प्लेस वैल्यू है, 1 10 100 1000 10,000, ठीक है, तो 3 इंटू 10,000 कर देते हैं। आपको इन सब में भी कॉमा पुट करना है, ठीक है। 10,000 उसका आंसर हो जाएगा 30,000। ये अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो दोनों 3 है उसकी प्लेस वैल्यू का प्रोडक्ट क्या होगा। एक तो है 300, एक तो है 30,000, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा कि 300 मल्टीप्लाई बाय 30,000, ठीक है। तो उसका आंसर क्या निकलेगा, अब इसको मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है, 3 इंटू 3 दैट इज 9, और यहाँ पे 2 जीरो लगा दी, यहाँ पे 4 जीरो, 1 2 3 4, तो ये हो गया आंसर इसका, ठीक है। अब ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, ये रिक्वायर्ड प्रोडक्ट हो गया, तो ये आपका आंसर। अगर कभी भी आपको प्लेस वैल्यू का प्रोडक्ट करने के लिए पूछे तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। अब इन सबको पता है कि एक सिस्टमैटिक फॉर्म होता है लिखने का, कि जैसे कि ये नंबर दे दिया तो ये लिखने से पहले आपको लिखना पड़ेगा द गिवन नंबर इज रिटन एज दिस, फिर उसके बाद आपको प्लेस वैल्यू के लिए ये लिखना पड़ेगा। हाँ, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं, तो वो सब मैं आपको व्हाट्सएप में एक पिक क्लिक करके आपको भेज सेंड कर दूंगी, तो वैसे ही आपको सारे आंसर्स लिखने हैं। ये तो सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसीलिए मैं ऐसे डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है। सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि कैसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होता है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ डिजिट 5 इन 715432। अब ये थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखिए। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, प्रोडक्ट देखा था, लेकिन सिर्फ प्लेस वैल्यू का देखा था। अब इसमें इन्होंने 5 डिजिट बोली है, कौन सी डिजिट 5, यानी कि जो 5 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो पहले तो इसका कॉमा पुट कर देते हैं, 715432, इधर कॉमा और इधर कॉमा। अब 5 की इन्होंने पूछी है, तो 5 के जब ये पूछ रहे हैं डिफरेंस पूछ रहे हैं किस किस का, एक तो प्लेस वैल्यू और दूसरी है फेस वैल्यू। अब 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, देखिए 1 10 100 और 1000 है, तो 5 इंटू 1000, ठीक है। अब फेस वैल्यू क्या आती है, जो नंबर होता है वो एज इट इज वैसे का वैसे आता है, तो 5 की फेस वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। अब उसका डिफरेंस पूछा है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 5000 होगा। अब इन दोनों का डिफरेंस 5000 माइनस 5, अगर 5000 में से हम लोग 5 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, दैट इज 4995, ठीक है, 4995, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर कभी भी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस पूछा जाता है, यानी कि उसको माइनस करना है, पहले प्लेस वैल्यू निकाल दी फिर फेस वैल्यू सेम टू सेम वही होती है। अब है फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं कि उसमें क्या बता रहे हैं।
राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हमें एक्सपेंडेड फॉर्म वाला करना है, तो फर्स्ट क्या है 42491, इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है। अब जब हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे उससे पहले यहाँ पे कॉमा लगा दो। अब एक्सपेंड करने से पहले देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। एक्सपेंडेड का फॉर्म तो आपको मालूम ही है 4 इंटू 10,000, ठीक है, प्लस 2000 की प्लेस पे है तो 2 इंटू 1000, प्लस 400 की प्लेस पे है 4 इंटू 100, प्लस 9 टेंस की प्लेस पे है तो 9 इंटू 10, प्लस 1 किसकी प्लेस पे, वंस की प्लेस पे, लेकिन लिखना है 1 इंटू 1। तो यहाँ पे कैसे आएगा, अब बाद में क्या होता है इसको सॉल्व कर देते, जैसे कि 4 इंटू 10,000 तो क्या हो जाएगा 40,000, प्लस 2 इंटू 1000 तो 2000, प्लस 4 इंटू 100 400, प्लस 9 इंटू 10 90 और 1 इंटू 1 दैट इज 1। तो अगर कभी भी आपको एक्सपेंडेड फॉर्म का बोलेंगे तो आपको ऐसे ही एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख के दिखाना है। दिस इज मोस्ट इजीएस्ट फॉर्म, ये बहुत इजी है एक्सपेंडेड फॉर्म, इसके क्लियर मार्क्स निकलते हैं, बहुत ही इजी मेथड है। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ये सब भी बहुत इजी है। तो अभी हमने 4th क्वेश्चन किए, आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।